हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे सर अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। तो देखिए सर, कल जो अपन ने लेक्चर नंबर 6 जहाँ पे छोड़ा था, उसी के आगे आज अपन लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। कल देखो सर, अपन ने क्या क्या कर दिया था। कल वाला अगर बायोडाटा देखा जाए तो अपन ने कर दिया था सर, यहाँ से स्टार्ट किया था सर अपन ने श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में अंतर। फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 7, 8, 9 कर दिए थे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कर दिया था सर, इतना काम कर दिया था सर अपन ने। आज बात करते हैं बेटा अपन 10 व 11 एग्जाम्पल कौन सा करेंगे अपन, 10 व 11, और उसके आगे कुछ एक चीज़ें अपन कर देंगे। आज अपन स्टेटमेंट में कंप्लीट कर देंगे सर चैप्टर को। ये रहा सर एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 10 अपने को क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है सर अपने को कि किसी विद्युत इस्त्री के अधिकतम तापन के लिए, विद्युत इस्त्री यानी अपने पास में जो प्रेस होती है कपड़ों की करने वाली, उसकी बात हो रही है कि विद्युत इस्त्री के अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है। यानी सर अपन बात कर दे सर 840, यानी P1 कितना दिया है सर अपने पास में 840 वोल्ट। कितना दिया है सर 840 वोल्ट। हाँ, तथा 360 वोल्ट की दर से उस समय उपभुक्त होती है। कितने की दर से उपभुक्त होती है, जब तापन की दर क्या हो, निम्नतम। देखो अधिकतम होती है तो कितना होता है सर 840, और निम्नतम होता है तो कितनी होती है सर 360। तो विद्युत स्रोत की वोल्टता कितनी है सर अपने पास में 220 वोल्ट। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता कितनी है अपने पास में सर 220 वोल्ट, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। किसके मान परिकलित करने हैं सर अपने को, दोनों स्रोतों में विद्युत धारा व प्रतिरोध के मान परिकलित करने। देखो P दे दिया, V कितना है अपने पास में 220 वोल्ट। कितना है सर 220 वोल्ट। तो देखो अपन जानते हैं सर P बराबर क्या होता है, VI। P बराबर क्या होता है सर VI। देखो शक्ति का सूत्र क्या होता है अपने पास में, देखो सर P बराबर फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, देखो P इज इक्वल्स टू क्या होता है सर VI। P इज इक्वल्स टू क्या होता है सर अपने पास में VI। यहाँ से सर VI गिवन है, तो देखा जाए P कितना है सर अपने पास में, देखो 840। कितना है 840। V कितना है 220, और यहाँ से मैं कह दूँ I1। देखो इसको नाम दे दो P1 और I1। V क्या है सर, समान है। इधर भी 220 वोल्ट लेंगे और इधर वाले में भी क्या लेंगे सर अपन 220 वोल्ट लेंगे। तो देखो सर P1 का वैल्यू 840 वोल्ट है, I1 अपने को ज्ञात करना है, तो V कितना है सर 220 दिया हुआ है। देखो ये गुणा में मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा। देखो 840 अपॉन 220 इक्वल I1। तो 0 से 0 कैंसिल। इधर अगर 84 में 22 का भाग दे तो कितना आएगा सर अपने पास में, देखो 22 का अगर पहाड़ा बोले तो 22 एकम 22, 22 में 16, 22 तो 22 88। 4 बार तो नहीं जाएगा सर, क्योंकि अगर 4 बार बोलते हैं तो कितना आता है 88। कितना आता है सर अपने पास में 88। तो अपन बात करते हैं सर 4 बार ना उपयोग करके इसको कितनी बार काम में लिया जाए। I1 इक्वल, यह आ गया सर अपने पास में 84 अपॉन 22। तो देखो सर क्या होगा सर I1 इक्वल 84, यानी आधा कितना हो गया सर 42, और इधर कितना हो गया 21। अगर अपन वापस कैंसिल कर दे तो देखो, सॉरी 21 नहीं, यहाँ कितना आएगा, सॉरी सर अपने पास में यहाँ 21 ना आके कितना आएगा सर अपने पास में 11। यहाँ कितना आएगा 22 का आधा 11। फिर देखो अपन 11 एकम 11, 11 दूना 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 दिए 33, 11 चौक 44। तो 44 में तो जाता नहीं है अपन, 42 में देखे थे, सॉरी 44 तो है नहीं अपने पास में, कितने हैं सर 42 है। देखे देखते देखे 11 तिया 33, 12 में से 3 गया 9, इधर 0 पॉइंट लगाया 0, 11 8 88,
2 बच गया, 0 11 एकम 11। तो सर I1 कितना आएगा अपने पास में 3.81 एम्पियर। कितना आएगा सर 3.81 एम्पियर। कितना आएगा सर 3.81 एम्पियर आएगा सर। कितना आएगा सर 3.81 एम्पियर। देखो सर यहाँ से अपने पास में I1 आया है, तो यहाँ इसी के आगे अपन क्या निकाल दे सर, R1 निकाल दे। तो देखो सर भाई धारा आ गई। अब अपने को क्या बताना है सर, प्रतिरोध बताना है। अपने को क्या बताना है सर, प्रतिरोध। क्या बताना है सर अपने को, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होगा सर R1। तो किसके नियम से बात करेंगे सर अपने, ओम के नियमानुसार। किससे चलेंगे सर अपने, ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार अपन कैसे चलेंगे सर, ओम के नियमानुसार। तो देखिए सर जो ओम के नियमानुसार क्या होगा अपने पास में, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू कितना आएगा सर अपने पास में आई आर। देखिए सर R का मान बताना है अपने को, तो क्या होगा सर V अपॉन आई इक्वल क्या हो गया सर R। तो R का वैल्यू सर V कितना है 220, R कितना है अभी 3.81, कितना है सर 3.81। अब अगर इसको 3.81 से 220 को डिवाइड करें तो अपने पास में R कितना आ जाएगा सर, देखो R आएगा सर अपने पास में, सीधा आप डिवाइड कर लेना 57.60 ओम आएगा। कितना आएगा सर 57.60 ओम आएगा सर। कितना आएगा सर 57.60 ओम। अगर आप देखो इस कैलकुलेशन को और आगे करो तो इसका जो टोटल रिजल्ट बनेगा ना सर, वो बनेगा सर, अगर एक्यूरेसी चलाओ तो आप टोटल रिजल्ट बनेगा अपने पास में 82। कितना बनेगा सर 82। यहाँ पर भी कितना कर दो सर आप 82 कर दो, यहाँ पर भी कितना कर दो फिर 82, ये लो। ठीक है सर। अब देखो सर आगे की बात करते हैं अपने, किसकी बात की जाए सर, आगे वाले में। तो देखो जब शक्ति कितनी हो अपने पास में निम्नतम तथा 360 की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर क्या हो, तापन की दर क्या हो जाए सर निम्नतम है। तो देखो सर अपने पास में यहाँ पे P2 की बात की जाए सर, P2 कितना है 360 वोल्ट। यहाँ से सर V कितना है 220 वोल्ट। कितना है सर 220 वोल्ट। तो सर देखो I2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है सर। तो देखो सर P2 इज इक्वल्स टू क्या होगा सर VI2। तो देखो सर P कितना है, P2 कितना है 360 है सर। कितना है P2 360 बराबर ये कितना हो गया V 220 गुणा I2। यहाँ देखिए सर ये गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएगा सर भाग में, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में हो जाएगा सर डिवाइड में। अपन कहते हैं सर 360 अपॉन 220 इक्वल टू I2। तो देखो सर 0 से 0 कैंसिल। इधर अपन कहते हैं सर 36 का आधा होता है 18, 22 का आधा होता है 11 इक्वल I2। इक्वल क्या हो गया सर I2। तो यहाँ से अगर मैं करंट की बात करूँ सर, यहाँ से किसकी बात की जाए अपने पास में, देखो सर करंट की बात की जाए तो करंट सर डिवाइड करके देख लेते हैं अपन। तो करंट क्या कर लेते हैं सर, देखो करंट क्या कर लेते हैं अपन, डिवाइड करके देख लेते हैं सर। देखो सर करंट को डिवाइड करेंगे तो 18/11, इसका रिजल्ट क्या आएगा सर अपने पास में 1.64 एम्पियर। तो इट मीन्स अपने पास में I2 का वैल्यू आया है सर 1.64 एम्पियर। यहीं से सर अपन किसकी बात कर दें, प्रतिरोध की। किसकी बात कर देंगे सर अपन, प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध क्या हो गया सर R2। अब तो सर जैसे ही अपन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो ओम के नियमानुसार, किससे बात की जाए सर, ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार। तो ओम के नियमानुसार क्या होगा सर V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या होगा सर V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना गिवन है सर अपने पास में 220, I कितना गिवन है 1.64 मल्टीप्लाई R। क्या हो गया सर 1.64 मल्टीप्लाई R। ये इधर गुणा में इधर आके किस में होगा सर, भाग में। किस में होगा सर, भाग में। 220 अपॉन 1.64 इक्वल R, इक्वल R। यहाँ से सर अपन R का वैल्यू देके
तो इसको डिवाइड करेंगे तो आर का वैल्यू आएगा सर अपने पास में 134.15 ओम। कितना आएगा सर 134.15 ओम। देखिए सर यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू मेरे को याद है तो मैंने लिख दिया 134.15 ओम। ठीक है सर। बात करते हैं सर अपन एग्जाम्पल नंबर 11 की। किसकी बात की जाए सर? एग्जाम्पल नंबर 11। बीच में स्लाइड एक खाली है। देखो सर बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 11 की। देखो 11 नंबर एग्जाम्पल अपने को क्या कहता है सर? किसी 4 ओम प्रतिरोधक, यानी अपने को क्या दिया है सर? रेजिस्टेंस दे दिया। स्टार्टिंग में क्या दे दिया सर? रेजिस्टेंस, और वो भी कितने का? 4 ओम से प्रति सेकंड 100 जूल प्रति सेकंड, यानी टी बराबर कितना है सर? 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया? टी बराबर 1 सेकंड। और एच दिया है अपने को, कितना दिया है सर? 100 जूल। एच दे दिया सर 100 जूल। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है सर अपने को? विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर अपने को? विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए सर यहाँ से अगर अपन बात कर दे विभवांतर की, किसकी बात कर दे? विभवांतर की। तो देखो अपने पास में फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। देखो याद हो तो अपन ने कल बनाया था H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये रहा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो देखो आज अपने वही फॉर्मूला वापस काम आ जाएगा सर, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। देखो हाँ देखो सर अपन फॉर्मूला जानते H, देखो अपन फॉर्मूला जानते H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। ठीक है सर। देखो जो फॉर्मूला है अपने पास में H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, अपने को कहा गया है कि H का वैल्यू कितना है सर? 100। H का कितना है सर? 100। यहाँ से आई स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है सर? 4। टी का वैल्यू कितना है सर? 1। तो देखिए सर यहाँ से 100 इक्वल आई स्क्वायर गुणा 4 बन जा 4, 4 एकम 4, ये गुणा में इधर आके किस में आएगा सर? भाग में आएगा। तो देखिए सर 100 अपॉन 4 इक्वल आई स्क्वायर इक्वल आई 100 को 100 का भाग 4 में देते हैं तो अपने पास में उत्तर आता है 25। भाई 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, भाई 100 के 4 हिस्से करेंगे तो कितने आएंगे अपने पास में? 25 इक्वल आई स्क्वायर। तो देखो आई इक्वल कितना आ जाएगा सर अपने पास में? 5 एम्पियर। कितने आ जाएंगे सर? 5 एम्पियर। स्क्वायर हटा, इधर रूट लगा तो 25 का रूट कितना होता है? 5। अब देखो सर अपने को पूछा क्या था? V पूछा था। क्या ज्ञात करना है अपने को? विभवांतर। क्या ज्ञात करना है सर अपने को? विभवांतर। तो विभवांतर ज्ञात करना है अपने को, तो अपन जानते हैं सर ओम के नियम से। ओम के नियम से किससे बात करते हैं सर अपन? ओम के नियम से। ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होता है सर? V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना है अपने को ज्ञात करना है। I कितना आया अपने पास में? 5। R कितना गिवन है सर अपने को? 4। तो V कितना हो गया सर यहाँ पे? 20 वोल्ट। V कितना हो गया सर अपने पास में? यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया सर। V कितना हो गया अपने पास में? 20 वोल्ट हो गया सर। ठीक है सर। आगे अपन बात करते हैं इसके बाद में कि इसके बाद में क्या आता है अपने पास में। देखो ये स्लाइड भी खाली है। देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास में? विद्युत धारा का, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग की बात। सर व्यवहारिक अनुप्रयोग में जैसे अपन एक एग्जांपल ले ले बल्ब का। किसका एग्जांपल ले ले सर अपने? बल्ब का। किसका एग्जांपल ले ले सर अपने? बल्ब का। बल्ब का अपन ने प्रतीक देखा था, ये होता है। तो सर इस बल्ब के अंदर जो तंतु होते हैं, बल्ब के अंदर क्या होते हैं सर अपने पास में? जो तंतु, वो कौन सी धातु के बनाए जाते हैं सर? टंगस्टन के। कौन सी धातु के बनाए जाते हैं सर? टंगस्टन के। किसके बनाए जाते हैं सर? टंगस्टन के।
अब देखो टंगस्टन के क्यों बनाए जाते हैं सर ये, क्योंकि ये आसानी से पिघलता नहीं है भाई। बल्ब है, ऑन हो रहा है तो वो क्या करेगा, ऊर्जा तो ले ही रहा है, साथ में क्या रिलीज करता है सर, उष्मा। क्या रिलीज करता है सर, उष्मा रिलीज करता है। तो जिसकी वजह से होता है क्या, वो टंगस्टन का वायर गर्म होता है, लेकिन वो क्या होता है, गर्म तो होता है लेकिन पिघलता नहीं है। अब देखो पिघलता क्यों नहीं है, इसका टेम्परेचर कितना होता है सर, 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन के वायर का जो तापमान होता है, टंगस्टन के वायर का जो तापमान होता है वो कितना होता है सर अपने पास में, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है सर। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में बात की जाए सर, ये तो अगर अपन भौतिक परिवर्तन, अगर अपन रासायनिक दृष्टि से देखें, कि कौन सी दृष्टि से देखें सर, अगर अपन इस बल्ब को रासायनिक दृष्टि से, देखो अपन बात करते हैं सर रासायनिक दृष्टि की, किसकी बात करते हैं सर, रासायनिक दृष्टि की। अगर बात सर रासायनिक दृष्टि की हो, बात किसकी हो सर, रासायनिक दृष्टि की, तो देखो रासायनिक दृष्टि में क्या होगा सर अपने पास में, कि इसमें क्या डालेंगे सर अपन, इसमें अपन डालते हैं सर, रासायनिक दृष्टि की बात की जाए तो इसमें अक्रिय 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 नाइट्रोजन व ऑर्गन गैस डाली जाती है। कौन सी गैस डाली जाती है सर, अक्रिय नाइट्रोजन व ऑर्गन गैस डाली जाती है। अब देखो जो गैस डाली जाती है वो क्यों डाली जाती है भाई, कौन सी गैस डाली जाती है सर, अक्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस डाली जाती है। लेकिन सर ये गैसें डाली क्यों जाती है, क्योंकि इससे होता क्या है सर, जो अपन ने तंतु लिया है टंगस्टन का, अपन ने सर जो तंतु लिया है टंगस्टन का, इस तंतु की आयु में क्या होती है सर, वृद्धि। तंतु की आयु में वृद्धि होती है। अब देखो आयु में वृद्धि कैसे होगी, ऐसे तो है नहीं 10 साल किसी का 15 साल। सर आयु में वृद्धि का मतलब हो गया भाई, देखो आयु में वृद्धि का मतलब है कि सर ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। सर किस टाइम तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक, बीच में कोई भी खराबी नहीं होती है, ये जलता नहीं है जिससे कि विद्युत परिपथ टूट जाए। तो देखो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है क्या सर, अपन बल्ब की बात करते हैं, बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का क्यों लेते हैं, क्योंकि टंगस्टन का तापक्रम कितना होता है सर, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बात सर रासायनिक दृष्टि की जाए तो रासायनिक दृष्टि की बात की जाए तो होता क्या है सर अपने पास में, देखो इसमें अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस डाली जाती है, जिससे होता क्या है, तंतु की आयु में वृद्धि होती है। क्या होता है सर, तंतु की आयु में वृद्धि होती है। ओके सर, बात करते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक की, किसकी बात की जाए सर, नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है सर अपने पास में विद्युत शक्ति। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर अपने पास में, विद्युत शक्ति। कौन सा टॉपिक है सर अपने पास में, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सर, कैपिटल पी द्वारा। विद्युत शक्ति को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सर, कैपिटल पी द्वारा। देखो विद्युत शक्ति है क्या, विद्युत शक्ति होती है सर कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं सर अपन, विद्युत शक्ति। क्या कहेंगे सर अपन, विद्युत शक्ति। देखो क्या डेफिनेशन लिखेंगे अपन, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो इसे कैपिटल पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत शक्ति को कैपिटल पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सर, कैपिटल पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या बनेगा सर अपने पास में, वो देखिए सर पी बराबर किसके करने की दर सर, कार्य। कार्य का मतलब हो गया अपने पास में कार्य दर। दर का मतलब मैंने बताया था सर बटा समय। दर का मतलब याद होना चाहिए सर, अपन ने विद्युत धारा में भी बताया था बटा समय। तो देखो कार्य बटा समय क्या हो गया अपने पास में, P इज इक्वल्स टू
P इज इक्वल टू क्या हो गया सर अपने पास में वर्क अपॉन टाइम, क्या हो गया सर वर्क अपॉन टाइम। यहाँ से सर ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। बात की जाए सर किसकी, मात्रक की, किसकी बात की जाए सर, P का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है सर, जूल। समय का मात्रक क्या होता है सर, सेकंड। यह तो हो गया सर शक्ति का अन्य मात्रक, यह तो क्या हो गया सर शक्ति का अन्य मात्रक, शक्ति का अन्य मात्रक क्या हो गया सर, शक्ति का अन्य मात्रक हो गया सर। जो अन्य मात्रक हुआ है वो क्या हुआ है सर, जूल बटा सेकंड, क्या हुआ है सर, जूल बटा सेकंड। लेकिन सर अगर शक्ति का एसआई मात्रक की बात की जाए सर, शक्ति के एसआई मात्रक की, किसकी बात की जाए सर, शक्ति के एसआई मात्रक की, किसकी बात की जाए सर, शक्ति के एसआई मात्रक की, तो एसआई मात्रक होता है वो होता है सर वोट। क्या होता है सर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है सर, वोट। तो अपन कह सकते हैं सर जूल पर सेकंड या वोट, क्या कह सकते हैं सर, जूल पर सेकंड या वोट। तो देखो यहां पर ये तो हुआ है सर विद्युत शक्ति का टॉपिक, किसका टॉपिक हुआ है सर, विद्युत शक्ति का। देखो सर इसके आगे अगर अपन बात करें, इसके आगे अगर बात करें तो सर ये जो वोट है ये विद्युत शक्ति का क्या है, छोटा मात्रक। वोट क्या होता है सर, विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक। देखो अपन लिखते हैं सर विद्युत, वोट विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है सर, वोट विद्युत शक्ति का, वोट विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है। वोट क्या है सर, विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है। वोट क्या है सर, विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है। व्यवहारिक तौर पर अगर अपन बात करें सर व्यवहारिक, तो व्यवहारिक उपयोग में क्या लिया जाता है सर, व्यवहारिक उपयोग में इसका बड़ा मात्रक, इसका बड़ा मात्रक क्या काम में लेंगे सर, इसका बड़ा मात्रक काम में लिया जाता है, बड़ा मात्रक काम में भाई व्यवहारिक उपयोग में इसका क्या लिया जाता है, बड़ा मात्रक काम में लिया जाता है। बड़ा मात्रक क्या हो गया सर, 1 किलोवाट घंटा। तो सर 1 किलो बड़ा मात्रक क्या लेंगे सर, 1 किलोवाट, क्या लेंगे सर 1 किलोवाट। अपन जानते हैं सर 1 किलोवाट बराबर कितना होता है सर, 1000 वाट होता है सर, कितना होता है सर, 1000 वाट होता है। अब देखो सर जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है सर वाट गुणा घंटा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है सर, वाट गुणा घंटा। देखो अगर बात की जाए सर विद्युत ऊर्जा की, किसकी बात की जाए सर, विद्युत ऊर्जा के मात्रक की, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, किसकी बात की जाए सर, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या आता है सर, वोट गुणा घंटा, क्या आता है सर, वोट गुणा घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या आता है सर, वोट गुणा घंटा, या अपन कह सकते हैं सर समय, क्या आता है सर, समय। ये लो समय को किस में लिया, यहाँ पे घंटा में लिए, तो अपन कह सकते हैं सर वोट गुणा समय, क्या कह सकते हैं सर, वोट गुणा समय कहते हैं सर। अब देखो सर इसका भी जो व्यवहारिक मात्रक है, इसका व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक क्या होगा सर, इसका किलोवाट घंटा। क्या होगा सर, देखो इसे अपन कहते हैं 1 किलो वाट और घंटा, 1 किलोवाट घंटा।
ये जो 1 किलोवाट घंटा है सर, ये जो सर 1 किलोवाट घंटा है, ये किसके बराबर होता है सर? 1 यूनिट के। किसके बराबर होता है सर? 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा सर किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के। यूनिट अपने बिल में आती है, 1 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट, 80 यूनिट। अपने जो बिल आता है वो यूनिट में ही आता है। किसमें आता है सर? यूनिट में। ये वो यूनिट है सर, ये वो यूनिट है जो अपने बिल आता है ना सर, वो यूनिट है। ये क्या है सर? अपने जो बिल आता है वो यूनिट है। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं सर, जो किलोवाट घंटा है उसको किस में बदलना है सर? अपने को जूल में। किस में बदलना है? जूल में। तो अपन कहते हैं सर 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। अपना क्वेश्चन क्या होगा सर? 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? कितने जूल ऊर्जा होती है? कितने जूल ऊर्जा होती है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा होती है? तो सर अपन बात करते हैं सर कितने जूल ऊर्जा होती है, उसकी बात कर लेते हैं सर। देखो अपन करते हैं सर सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें इधर साइड में पूछूं। देखो इधर अपने पास में जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है सर? वोट। शक्ति का मात्रक होता है, ये क्या होता है सर? जूल पर सेकंड या वोट। तो सर मैं इस वोट की जगह जूल पर सेकंड लिख दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना सर। तब अपना काम है हो गया। देखो 1 किलो, किलो कितने के बराबर होता है सर? 1000 के। 1 किलो, किलो कितने के बराबर होता है सर? 1000 के। किसके बराबर होता है सर? 1000 के। तो देखो सर ये हो गया सर अपने पास में 1 किलोवाट घंटा। तो देखो किलो की जगह तो सर अपन कर देंगे 1000, वोट की जगह सर अपन कर देंगे जूल पर सेकंड, घंटे की जगह अपन कर देंगे सर 3600 सेकंड। भाई 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं सर? 3600। देखो सर 1 घंटे में जो समय होता है वो होता है सर 3600 सेकंड का। किसका समय होता है सर अपने पास में? 3600 सेकंड का। तो देखो सर मैं कह दूँ सेकंड से, तो सेकंड कैंसिल हो गया। इधर देखो क्या बचा है अपने पास में? 1000 गुणा 3600 और जूल, ये जूल आ गया। 1000 गुणा 3600 गुणा जूल। तो देखो अपन कहते हैं ये 10 की घात कितना है? 3। इधर मैं 3600 को 36 गुणा 100 कह दूँ क्या? भाई क्या कहते हैं अपन? 36 गुणा 100। तो क्या बनेगा सर अपने पास में? 10 की घात 3 गुणा 36 गुणा 10 की घात 2। अपन जानते हैं सर आधार समान होने पे घातें जुड़ती है। तो मैं कह दूँ सर 36 गुणा 10 की घात 3 प्लस 2। तो क्या आया सर अपने पास में? 36 गुणा 10 की घात 5। कितना जूल आया सर? 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर 36 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 बटा 10। यानी किया क्या सर? 10 से गुणा और 10 से भाग किया है। तो देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में? 36 गुणा 10 की घात 6 बटा 10। 10 का 36 में भाग देते हैं तो अपने पास में आता है 36 गुणा 10 की घात 6 जूल। सर 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है सर? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। कितनी होती है सर? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। ओके सर। फिर देखो सर अपने जो अपन विद्युत शक्ति की बात कर रहे थे, जो अपन क्या बात कर रहे थे? विद्युत शक्ति की। सर यहाँ से विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला भी बनता है। यहाँ से देखो जो विद्युत शक्ति है उसका फॉर्मूला बनता है सर अपने पास में एक P = VI। क्या फॉर्मूला बनाया सर? कल भी बना था अपने पास में P = VI। देखो सर अपने यहाँ से इस फॉर्मूले से अपन 2 फॉर्मूले और बनाएंगे सर। देखो ये टॉपिक अपन ने पहले कर दिया है, ये टॉपिक अपन ने क्या कर दिया सर? पहले। लेकिन होना कौन सा था सर? ये होना था पहले जो अब अपन करेंगे। तो देखो इसको अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, वैसे ही समझाएंगे जैसे अपने को समझाना था। देखो P = क्या हो गया सर अपने पास में? VI। P = क्या हो गया सर अपने पास में? VI। देखो सर अपन जानते हैं यहाँ पे ओम के नियमानुसार, देखो ये जो ओम का सिद्धांत है ना बहुत काम में आया है अपने। ओम के नियमानुसार
तो ओम का नियम क्या होता है सर, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है सर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो बताओ यहाँ पे मैं V की जगह आई आर लिख दूँ, यहाँ पर V की जगह क्या कर दे सर अपने आई आर, तो क्या बनेगा सर अपने पास में P इज इक्वल्स टू V की जगह कितना लिखेंगे आई आर, और गुणा क्या है अपने पास में I। तो P बराबर क्या हो गया सर आई स्क्वायर आर। देखो I गुणा आई क्या होगा आई स्क्वायर, और R का R। ठीक है सर, कर लिया इतना। अब देखो ऐसा का ऐसा एक फॉर्मूला और बनेगा, वो क्या है अपने पास में P इज इक्वल्स टू आई, सॉरी P इज इक्वल्स टू वी आई। भाई P बराबर क्या बनता है सर अपने पास में V। वापस अपन ओम का नियम काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे सर अपन, ओम के नियमानुसार। वापस क्या काम में लेंगे सर अपन, ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार किससे काम चलाएंगे सर अपन, ओम के नियमानुसार। क्या होता है सर V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है सर अपने पास में V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है सर V बराबर आई आर। देखो पिछले बार अपन ने V के जगह मान रखा था, इस बार किसके जगह मान रख देंगे सर अपन, I की जगह। तो देखो I बराबर क्या होता है सर अपने पास में V बटा R। I बराबर क्या होता है सर अपने पास में V बटा R। तो देखो लिखो P इज इक्वल्स टू V, I की जगह क्या लिखेंगे अपन V अपॉन R। तो P का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, V गुणा V स्क्वायर अपॉन R। क्या बनेगा सर अपने पास में P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो देखो यहाँ से अपने पास में शक्ति जो P है उसके फॉर्मूले देखो, P इज इक्वल्स टू V I इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू क्या बन गया सर अपने पास में V स्क्वायर अपॉन R। क्या बनाया सर अपने पास में V स्क्वायर अपॉन R। समझ गए सर इतना, समझ गए इतना। चलो आगे चलते हैं अपने। नेक्स्ट देखो अपने पास में है 12 नंबर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है अपने पास में 12 नंबर एग्जाम्पल। सर 12 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, कोई वस्तु बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो देखो बल्ब की शक्ति के लिए अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल्स टू वी आई। क्या लिखा था, P इज इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पे सर देखो अपने को V गिवन है कितना है सर 220 वोल्ट। V कितना है सर 220 वोल्ट। धारा कितनी है सर 0.50 एम्पियर। धारा कितनी है सर अपने पास में 0.50 एम्पियर है सर। धारा कितना है सर 0.50 एम्पियर। यहाँ से सर देखो P बराबर क्या होगा अपने पास में 220 V की वैल्यू, और 0.50 किसकी जगह आएगा सर I की जगह। तो आगे अपन कैलकुलेशन करते हैं सर। देखो P इज इक्वल्स टू 220 गुणा 0.50। यहाँ पे मैं कह दूँ सर, मैं पॉइंट रिमूव कर दूँ। क्या रिमूव कर दूँ सर, पॉइंट रिमूव कर दे सर अपन। क्या रिमूव कर दे सर, पॉइंट रिमूव। तो अपने पास में अपॉन में क्या आएगा सर 100। कितना आएगा सर 100। भाई दो संख्या छोड़ गया, पॉइंट है तो नीचे कितना जीरो आएगा 2। तो देखो सर एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो P कितना आ गया सर अपने पास में 22 गुणा 5। तो देखिए सर 22 पंजो 110 वोल्ट। कितना आएगा सर अपने पास में 110 वोल्ट। कितना आएगा सर अपने पास में 110 वोल्ट। कितना आएगा सर, कितनी शक्ति लगेगी। देखो विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का है, जनित्र से संयोजित किया है। यदि विद्युत बल्ब 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी सर 110 वोल्ट की। कितने की होगी सर 110 वोल्ट की होगी सर। इसके आगे सर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो एग्जाम्पल नंबर 13 है अपने पास में, उसकी बात करते हैं। देखो सर जो एग्जाम्पल नंबर 13 अपने को कहता है, वो कहता है कि सर 400 वाट अनुमत, यानी अपन ने माना है किसी उपकरण का जो वाट है वो कितना है सर 400 वाट अनुमत है सर। अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन कितना चलता है सर 8 घंटे, यानी जो टाइम दिया है अपने को
वो दिया है सर 8 घंटे प्रतिदिन। टाइम कितना दिया है सर 8 घंटे प्रतिदिन। कितना टाइम दिया है सर अपने को 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से। कितने रुपए सर 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक, इसे 30 दिन इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। कितने दिन तक चलाना है सर अपने को 30 दिन तक। और ऊर्जा का मूल्य कितना है सर 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मूल्य है सर 3 रुपये। कितने मूल्य है सर 3 रुपये। अपने को चलाना कितने दिन तक है सर 30 दिन तक चलाना है सर। कितने दिन तक चलाना है सर 30 दिन तक चलाना है सर। कितने दिन तक चलाना है सर 30 दिन तक। कितने दिन तक चलाना है सर अपने को 30 दिन तक चलाना है। कितने दिन तक सर 30 दिन तक। तो अपने को ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है सर। किसका मूल्य ज्ञात करना है सर ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है सर। देखो सर ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करते हैं सर अपन। देखो अपने को क्या ज्ञात करना है सर ऊर्जा का मूल्य। तो देखो ऊर्जा का मूल्य क्या होगा भाई 30 दिन में 30 दिन तक 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा। उपभुक्त क्या होगी ऊर्जा भाई 30 दिन तक कितनी ऊर्जा ले लेगा। देखो अपने पास में शक्ति कितनी है सर 400 वाट की शक्ति। प्रतिदिन कितना चलता है सर 8 घंटे प्रतिदिन। कितना चलता है सर 8 घंटे प्रतिदिन। और अपने को चलाना कितना है सर 30 दिन चलाना है सर। कितना चलाना है अपने को 30 दिन। तो देखो सर दिन से तो दिन कट गया। अब जो ऊर्जा आएगी अपने किस में आ गई सर वोट घंटे। और किलो में अपन क्या कर देंगे सर कन्वर्ट कर देंगे। जो ऊर्जा किस में आ जाएगी अपने पास में किलोवाट घंटे में। देखो सर कितना है मेरे पास में एक तो है सर 400। एक तो कितना है सर 400। एक तो कितना है सर मेरे पास में 400 गुणा 8 गुणा 30। डाटा क्या है मेरे पास में वाट गुणा घंटे। ठीक है सर वाट गुणा घंटे। तो देखो 400 इधर में इसका जीरो इधर ऐड कर दूं तो कितना होगा सर मेरे पास में। चलो कुछ ऐड नहीं कर रहे अपन सीधा सीधा करते हैं सर। 400 गुणा 8 कितना होगा 3200। 400 गुणा 8 कितना होगा सर मेरे पास में 3200। 3200 को मैं सर 30 वोट घंटा से गुणा कर दूं। 3200 को किससे गुणा कर दूं सर 30 वोट घंटा से। कितना आया है सर मेरे पास में देखो 3200 गुणा 30 वोट घंटा। 3200 गुणा क्या आया सर 30 वोट घंटा। तो देखो सर अपन 32 को पहले 3 से गुणा करते हैं तो अपने पास में आता है सर 96। और पीछे कितना है सर 3 जीरो। पीछे कितना है सर 3 जीरो। तो क्या बनेगा सर वोट घंटा। क्या बनेगा सर वोट घंटा। क्या बनेगा सर 96,000 वोट घंटा बन जाएगा। अब देखो सर 96,000 इसको मैं ऐसे कह दूं क्या सर 96 गुणा 1000 वोट घंटा। और अपन जानते हैं सर 1K इक्वल कितना होता है 1000। कितना होता है सर 1000। तो अपन कह देंगे सर 96 गुणा 1K WH। तो कितना आ गया सर 96 किलोवाट घंटा। कितना रिजल्ट आया सर 96 किलोवाट घंटा। अपने को दिया है सर क्या दिया है कि 1 किलोवाट ऊर्जा खपत करने में 1 किलोवाट ऊर्जा खपत करने में कितना रुपए लगेगा सर 3 रुपए। तो इधर कितना कर रहे हैं अपन सर 96 किलोवाट घंटा। तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे सर अपन 96 से। तो कितना उत्तर आएगा सर 288 रुपये। तो सर 96 किलोवाट ऊर्जा खर्च करने में कितने रुपए लगेंगे अपने सर 288 रुपये।
कितने रुपए लगेंगे सर अपने पास में? 288 रुपए। तो देखिए सर आज का लेक्चर करते हैं अपन यहीं पे समाप्त। तो देखिए सर आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो हो गया है सर कंप्लीट। जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी था वो कंप्लीट है। अब न्यूमेरिकल करने हैं अपने को। तो सर न्यूमेरिकल में शर्त ये रहेगी कि जिस जिस न्यूमेरिकल में दिक्कत है, भाई कौन कौन से विद्यार्थियों की कौन कौन से न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है, वो दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरे को ये न्यूमेरिकल नहीं आता, मेरे इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे दिक्कत हुई है, तब तो अपन बनाए न्यूमेरिकल की वीडियो। नहीं सर नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी चैप्टर नंबर 12 है। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अपन? चैप्टर नंबर 12 है। तब तक के लिए तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए सर आप मस्त होकर तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्जाम से पहले अपने को किसी भी शर्त पर अपनी तैयारी को नहीं रोकना है सर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।